of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी के कालेर इलाके में एक उबर ड्राइवर पर ब्लेड से किया गया हमला. पुलिस के मुताबिक ड्राइवर से एक अनजान शख्स ने खाने के लिए 500 रुपए मांगे और मना करने पर उसने ड्राइवर पर ब्लेड से वार कर दिया, जिससे ड्राइवर के गाल और गर्दन पर गहरी चोट आई. घटना के बाद ड्राइवर ने नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. इस मामले में पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है. थाने पुलिस ने महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके से एक फ्लैट पर छापा मारकर 2 करोड़ 12 लाख रुपए कीमत की MD ड्रग्स जब्त की है. पुलिस ने इस केस में 21 साल की एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक महिला को फ्लैट से तुरंत पकड़ लिया गया था, जबकि उसके 2 साथी पहले भाग गए, लेकिन बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया. ये कार्रवाई थर्सडे रात को की गई, जब पुलिस को इलीगल ड्रग नेटवर्क की जानकारी दी गई. थाने एक्सटॉर्शन स्क्वाड ने कल्याण के बंदरपाड़ा इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. स्क्वाड ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया जो फल बेचने का भेस लेकर जुर्म की प्लानिंग कर रहा था. पुलिस ने उसके पास से 2 देसी पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया. पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे ऑपरेशंस लगातार चलाए जाएंगे. फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है. भिवंडी में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर मनपा ने सख्त कदम उठाए हैं. आज सुबह वार्ड नंबर 3 कामतघर इलाके में 12 इलीगल दुकानें JCB से तोड़ दी गई. ये कार्रवाई लीगल प्रोसेस और पुलिस प्रोटेक्शन के बाद की गई. मनपा का कहना है कि बिना परमिशन के स्ट्रक्चर्स शहर की खूबसूरती और कानून व्यवस्था दोनों को बिगाड़ते हैं. कमिश्नर ने वार्निंग दी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और लोगों से अपील है कि अगर कहीं बिना परमिशन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करे ताकि तुरंत एक्शन हो सके. होम डिपार्टमेंट ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक अब अगर किसी कंपनी या उद्योग बांग्लादेशी नागरिक को नौकरी देते हुए पकड़े गए तो उस संस्था के मालिक पर सख्त कार्रवाई होगी. सरकार ने बताया कि देश की सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए ये कदम जरूरी है. इस सर्कुलर में ये भी स्पष्ट किया गया है कि घुसपैठियों को मदद देने वाले को भी दोषी मानकर कानूनी कदम उठाया जाएगा. सरकार का कहना है कि अब बांग्लादेशी नागरिकों पर एक्शन और तेजी से किया जाएगा और इस प्रक्रिया को मजबूती से लागू किया जाएगा. भिवंडी में महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने आज मनपा में सफाई कर्मियों की स्थिति का जायजा लिया. कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग में सफाई कर्मियों को मिलने वाली सुविधाएं, प्रमोशन प्रोसेस, हेल्थ सेफ्टी और हाउसिंग स्कीम्स पर चर्चा हुई. चेयरमैन ने सुझाव दिया कि 25 साल से काम कर रहे कर्मियों को फ्री हाउसिंग मिले और जो 35 साल से सरकारी घर में रह रहे हैं उन्हें उस घर का पता दिया जाए. उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मियों को सुरक्षा सामान और रेगुलर हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाए. मनपा ने अपनी प्लानिंग और सुविधाओं का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया, जिसे चेयरमैन ने काफी पसंद किया. मुमरा रेलवे स्टेशन के रेती बंदर खाड़ी मोड़ पर एक 21 साल के युवक की लोकल ट्रेन से गिरकर मौत हो गई. मरने वाले का नाम अयान शेख है, जो मुमरा के कौसा इलाके में रहता था और मुंबई की एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था. फ्राइडे सुबह काम पर जाते वक्त भारी भीड़ के कारण वो लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था और रेती बंदर मोड़ पर ट्रेन तेज होने से अयान का बैलेंस बिगड़ा और वो पुल से नीचे गिर गया. सर पर गहरी चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया ताला. बताया गया कि मनपा प्रशासन से लोग नाराज थे, खासकर कमिश्नर अनमोल सागर की कार्यशैली और तेजी से बढ़ते टैक्स दरों के खिलाफ. लोगों का कहना है कि नगर पालिका उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं कर रही है और टैक्स बढ़ाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है. प्रोटेस्ट में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक नागरिकों की मांगे नहीं सुनी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा.
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थाने भिवंडी कल्याण मेट्रो लाइन 5 के साथ एक नया फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है, जिससे ट्रैफिक का बोझ कम होगा और कनेक्टिविटी मजीद स्ट्रांग होगी। साथ ही सीएम ने मेट्रो लाइन 5 को कल्याण से उल्लासनगर और चिकलोली तक एक्सटेंड करने का प्लान भी अनाउंस किया है। थाने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मेट्रो, फ्लाईओवर और रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से भिवंडी और आसपास के इलाकों की डेवलपमेंट को स्पीड मिलेगी। सीएम ने कहा कि रोड वाइडनिंग का काम तुरंत शुरू किया जाए। दूसरी तरफ सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का फाइनल फेज भी जुलाई तक शुरू होने वाला है, जिससे मुंबई का ईस्ट वेस्ट ट्रैवल और स्मूथ हो जाएगा। भिवंडी में 13 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण, निजामपुर पुलिस ने दर्ज किया केस। भिवंडी के निजामपुर इलाके के रॉयल अपार्टमेंट से 13 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है। 22 जून की रात को बच्ची घर से बाहर गई थी और वापस नहीं आई। शक है कि कोई अनजान व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया होगा। निजामपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है। शहर में लगातार हो रही इन घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।